मसीह खुदावंद में प्यारे भाई बहनों, आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बामकसद तौर पर बसर करें। खुदा ने हमें जो ये ज़िंदगी अता की है, ये खुदा का एक बेशकीमत तोहफ़ा है और खुदा चाहता है कि हम इस ज़िंदगी को बामकसद तरीके से बसर करें, क्योंकि दुनिया में पैदा होने वाला हर एक शख्स एक अजीम मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा गया है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसका इस दुनिया में आने का कोई मकसद ना हो, कोई मानी ना हो। हर इंसान एक मकसद के तहत खुदा इस दुनिया में भेजता है, और जब खुदा एक मकसद के तहत इंसानों को इस दुनिया में भेजता है तो उनको सलाहियतें भी देता है और मौका भी देता है कि वो नेकी और भलाई के काम करें। इसलिए आइए आज हम पाक कलाम की रोशनी में गौर करें कि खुदा ने मुझे कौन सी सलाहियतें अता की हैं और जीने का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। इस बात पर आज हम पाक कलाम की रोशनी में गौर करेंगे। आज की जो पहली तिलावत है, जो कि अमसाल की किताब में से ली गई है, ये एक फाजला औरत की बात करती है। एक ऐसी औरत जिसको खुदा ने बड़ी हिकमत दी है और वो हिकमत के साथ मेहनत करती है, और जो मेहनत करती है उसकी मेहनत फलदार साबित होती है, और जब उसकी मेहनत फलदार है तो वो खुदा के दिए में से दूसरों की मदद करती है, मस्कीनों की, गरीबों की मदद करती है। और ऐसी खातून को जो हिकमत के साथ मेहनत करती है, दूसरों का ख्याल रखती है, उसको फाजला औरत कहा गया है। आज की जो दूसरी तिलावत है, पहला तस्सलुनीकियों के नाम खत में से ली गई है। इसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए हर लम्हा तैयार रहने की दावत देते हैं कि यीशु मसीह की आमद जो है उस दिन की मानिंद होगी कि जैसे एक चोर जो है वो अचानक आ जाता है, ऐसे ही यीशु मसीह की आमद अचानक होगी कि जब हम जानते भी ना होंगे कि वो कौन सा लम्हा है, कौन सा दिन है, तो यीशु मसीह अचानक आएगा। इसलिए मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो जागते रहने की दावत देता है, बल्कि नसीहत करता है कि तुम जागते रहो, और जागना यीशु मसीह की आमद के लिए है। लिहाजा अगर हम सोते हैं तो जागते हैं, ये यीशु मसीह के लिए है, यानी हमारा जागना और सोना यीशु मसीह के लिए हो। ये उसकी सारे कलाम का अहाता है, निचोड़ है कि हमारा जीना और मरना यीशु मसीह के लिए और एक दूसरे के लिए हो। आज की पाक अंजील में खुदा यीशु मसीह कंतारों की तमसील सुनाते हैं कि एक शख्स जो है वो अपने खादमों को कंतार देकर दूसरे मुल्क को चला जाता है। एक को 5 कंतार देकर, एक को 2 कंतार देकर, और तीसरे खादम को 1 कंतार देकर। और जब बड़ी मुद्दत के बाद लिखा है कि वो वापस आया तो उसने अपने गुलामों से, अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा, और सबसे पहले उसको बुलाया गया जिसको 5 दिए गए थे। और जब वो हाज़िर हुआ तो उसने अपने मालिक को बड़ी खुशी के साथ बताता है कि ए मालिक, देख, तूने मुझे 5 कंतार दिए थे, मैंने 5 और कमा लिए हैं। और मालिक जो है उसको शाबाश देता है और उसकी दयानतदारी की तारीफ़ करता है कि तू थोड़े में दयानतदार निकला, अब मैं तुझे ज़्यादा का मुख्तार बनाऊंगा, यानी ज़्यादा जिम्मेदारी तुम्हें दूंगा। ऐसे ही दूसरा भी करता है, और मालिक दूसरे की भी वैसे ही तारीफ़ करता है, उसको शाबाश देता है और अपनी खुशी का इजहार करता है, और उसको दावत देता है कि अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। ऐसे ही एक और खादम जिसको 1 कंतार दिया गया था, जब उसको भी पेश किया गया और वो डरता हुआ, कांपता हुआ आया और कहता है कि मालिक, मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से इकट्ठा करता है, तो मैंने डर के मारे तेरा कंतार जो है वो ज़मीन में छुपा दिया, और देख जो तेरा है वो तेरे सामने है। इस पर जो मालिक है वो बहुत नाराज़ होता है, उसको गुस्सा आता है, और
अपने दूसरे खादमों को कहता है कि इससे ये कंतार ले लो, और जिसके पास 10 है उसे दे दो। बस जिसके पास, क्योंकि उसने बददियानती की है, मेहनत नहीं की, और मालिक जो है वो कहता है कि जिसके पास ज़्यादा है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, और उसको सज़ा दी जाती है। और सज़ा किस बात की? कि उसने जो कर सकता था वो नहीं किया। इसलिए मालिक उसको कहता है कि बेहतर होता कि तू मेरा ये सिक्का साहूकारों को देता ताकि मैं सूद समेत वापस ले लेता। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम गौर करेंगे कि ये कंतार से क्या मुराद है। आजकल की जो एक कंतार की कीमत है जिसका हमने जिक्र सुना है, कंतार सबसे पहले ये बात कि सोने या चांदी के इस्तेमाल किए जाते थे, और आजकल के दौर में एक कंतार जो है 1 किलो का, उस दौर का जो वो कंतार है आजकल के दौर में देखा जाए तो 1 किलो चांदी के बराबर था, जिसकी कीमत जो है वो 1135 अमेरिकी डॉलर है, और पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक ये 3,17,800 रुपये उसकी कीमत बनती है। और जो रूमी कंतार था ये तकरीबन 40,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जिसका मतलब है 11 करोड़ 2 लाख रुपए। आज हम गौर करें कि दौलत के बारे में हमारे नज़रियात क्या है। आजकल के दौर में हर इंसान अमीर होना चाहता है, हर इंसान एक अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहता है, हर इंसान अच्छी सहूलियात का एक ख्वाब देखता है और ख्वाहिश करता है कि मेरे पास दुनिया की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मेरे पास हों। और ऐसी ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप कामयाब होना चाहते हैं, आप दौलतमंद होना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत क्या है? ये आपसे मेरा सवाल है। जितने भी हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप के ज़रिए कहीं भी आप इस पैगाम को देख रहे हैं, तो आप इस बात पर गौर करें, अपने ख़ानदान में एक दूसरे के साथ सवाल कीजिए कि दौलत क्या है, ताकि वो हमारा बुनियादी जो नज़रिया है उसमें कुछ तब्दीली आए। क्योंकि जब तक हमारा ये नज़रिया वाज़े नहीं होता या तब्दील नहीं होता, हमारी ज़िंदगी इसी डगर पर चलती रहेगी और हम नस्ल दर नस्ल गरीब रहेंगे या तरक्की नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूर है कि सबसे पहले आप ये सोचें कि दौलत क्या है। आम तौर पर जो लोग सोचते हैं दौलत के बारे में, वो रुपया पैसा है या बैंक अकाउंट या वॉलेट में जो आपके पैसे हैं, पर्स में जो पैसे हैं, बटुए में जो पैसे हैं, शायद आप उसी को दौलत समझते हैं। और शायद आप एक अच्छी नौकरी को दौलत समझते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हम काम करते हैं, शायद यही दौलत है। और जब हम अच्छे तरीके से वक्त पर जाएंगे, वक्त पर वापस आएंगे, पूरे 8 घंटे काम करेंगे, तो शायद इससे हम अमीर हो जाएंगे। आम तौर पे इंसान ये सोचते हैं, लेकिन दौलत इससे कहीं ज़्यादा है। और आज हम गौर करेंगे कि दौलत कितनी अक़साम की है और कैसे हम अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत की पहली किस्म रुपया पैसा है, वो जो आपके हाथ में है, बटुए या वॉलेट में है, पर्स में है या बैंक अकाउंट में है। इसमें कोई शक नहीं कि दौलत की पहली किस्म ये है। दूसरी किस्म जायदाद की सूरत में है कि घर और गाड़ी, यानी जो मादी दौलत है, दूसरी किस्म वो है। तीसरी हिकमत या ईमान की दौलत है जो खुदा का एक तोहफा है। चौथी जो किस्म है वो जहानत है कि खुदा ने आपको जहन दिया है और जितना ज़्यादा आप इस जहन को इस्तेमाल करते हैं, सोच कर हिकमत के साथ मेहनत करते हैं, आप कितनी सेविंग करते हैं हिकमत के साथ। क्योंकि कुछ लोग हैं उनकी आदत होती है जितना कमाया सारा खर्च कर दिया, उसमें से कितने फ़ीसद आप अपने आने वाले दिनों के लिए कितना महफूज करते हैं। ये जहानत की दौलत के तहत ही है कि आप कितना अपना जहन इस्तेमाल करते हैं अमीर होने के लिए, दौलतमंद होने के लिए। दौलत की और भी कुछ इकसाम है जिनका जिक्र करना चाहूँगा। एक समाजी दौलत भी है जिसमें
آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتے جو ہیں یہ آ جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں یہ بھی ایک دولت ہے۔ ایک اور دولت جس کو ہم وقت کی دولت کہتے ہیں، وقت دولت ہے، وقت زندگی ہے۔ آپ 24 گھنٹے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ خدا ہر ایک کو وقت برابر کا دیتا ہے۔ سورج سب کے لیے یکساں طلوع ہوتا ہے اور یکساں غروب ہوتا ہے۔ جو وقت خدا آپ کو دیتا ہے آپ اس کو کیسے استعمال میں لاتے ہیں؟ ایک اور دولت کی قسم ہے جس کو جسمانی دولت کہا جا سکتا ہے، جس کو آپ صحت کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ ایک جسمانی دولت ہے جس کو ہم صحت کہتے ہیں۔ جتنی اچھی صحت ہے آپ اتنی زیادہ محنت کر سکتے ہیں، اتنے زیادہ امیر ہو سکتے ہیں۔ تھنک اینڈ گرو رچ، اس کا جو لکھاری ہے نپولین، وہ ایک راز بتاتا ہے کہ آپ امیر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تھنک اینڈ گرو رچ، سوچو اور دولت مند بنو۔ یہ وہ دولت حاصل کرنے کا خوبصورت ایک راز بتاتا ہے، اور وہ راز ہے خواہش، کہ آپ کے اندر کتنی شدید خواہش ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی منزل کو پانے کے لیے۔ آپ کے اندر خواہش کتنی گہری ہے، کتنی مضبوط ہے اور کتنی شدید ہے۔ جتنی زیادہ یہ خواہش گہری اور شدید ہوگی آپ زندگی میں اتنا ہی ترقی کریں گے، اتنی زیادہ دولت حاصل کریں گے۔ لہٰذا یاد رہے کہ یہ صرف روپے پیسے یا جائیداد کی دولت کی بات نہیں ہے، بلکہ حکمت اور ایمان کی دولت کی بھی ہے، ذہانت کی دولت کی بھی ہے، کہ آپ زندگی میں کیسے اور کتنی دور تک آگے جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ترقی کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خواہش ایک وہ راز ہے جس کے ذریعے آپ یہ ساری دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صرف خواہش کافی نہیں ہے، بلکہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا، اس خواہش کے مطابق محنت کرنا۔ آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ محنت کرنے پر زور دیتی ہیں۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے جو کہ امثال کی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں فاضلہ عورت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے دن رات محنت کرتی ہے اور کیسے وہ نفع کے بارے میں بھی سوچتی ہے، اور اس کی جو محنت ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہے، اور نفع وہی کماتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو انویسٹ کرتا ہے۔ اور یہ فاضلہ عورت، اس کو اس لیے فاضلہ عورت کہا گیا ہے کیونکہ جو کچھ وہ اکٹھا کرتی ہے حکمت کے ساتھ، وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹتی بھی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں اپنی زندگی کا اصول کہ ہم بانٹنے سے غریب نہیں ہوتے، بلکہ بانٹنے سے ہم اور زیادہ امیر ہوتے ہیں۔ خدا ہمیں اور زیادہ برکت دیتا ہے۔ آج کی جو کنتاروں کی تمثیل ہے، اس میں یسوع المسیح ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم حکمت کے ساتھ محنت کریں، حکمت کے ساتھ انویسٹ کریں۔ اور آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ ہمیں یسوع المسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرتی ہیں، تاکہ جب یسوع المسیح کی آمد ہو تو وہ ہمیں سوتا ہوا نہ پائے، بلکہ وہ ہمیں روحانی طور پر بیدار پائے۔ اس لیے آئیے، جب ہم لتوریہ سال کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، خدا کا کلام ہمیں یسوع المسیح کی آمد ثانی کے لیے یعنی دوسری آمد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آئیے ایمان اور روحانیت کی دولت کی خواہش کریں، یسوع المسیح کے لیے جینا اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔